हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स विद सोहराब में। दोस्तों, बिहार स्पेशल में बिहार के नदियों से संबंधित जो क्लास थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स विद सोहराब में। दोस्तों, बिहार स्पेशल में नदियों का क्लास कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट में हमने बिहार की नदियों को कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम बिहार के नदियों से संबंधित MCQ जो कि टॉप 25 MCQ हैं, आप इसे देख लें। प्यारे साथियों, अगर उन वीडियोस को देखने के बाद इसको देखते हैं तो बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर बिहार के नदियों को डिटेल से पढ़ जाएं, उसके बाद MCQ लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। प्रश्न 1, किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं? आइए देखते हैं। जी हाँ, बिहार स्पेशल में बिहार के नदियों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप सभी नदियों के लेक्चर को पढ़ जाएं, देख जाएं। उसके बाद इसको देखते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन है किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आप इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। जी हाँ, कोसी नदी। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली 4 प्रमुख नदियां कौन सी है? यानी गंगा की जो सहायक नदियां हैं, हालांकि गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती है। तो बिहार में जब गंगा नदी बहती है तो बिहार में गंगा से मिलने वाली उसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? इसका जो ग्रुप है ऑप्शन में देखिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब आंसर देंगे तो आप आसानी से दे लेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए है घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन। ऑप्शन बी है यमुना। यमुना आ गया, इसका मतलब कि यह ऑप्शन गलत हो गया। ग है महानंदा, कमला, बलान और सोन। महानंदा, कमला, बलान और सोन। और अगला है फल्गु, क्यूल, अजय और दामोदर। दामोदर जो है ये गलत हो गया। और अगर हम देखें प्यारे साथियों, ऑप्शन क और ऑप्शन ग पे ध्यान दीजिएगा। महानंदा, कमला, बलान और सोन नदी। और आगे क है घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन नदी। बिहार में गंगा में मिलने वाली 4 प्रमुख सहायक नदी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क हो जाएगा, ये बेहतर, ये सही है। हालांकि अगर देखा जाए ऑप्शन ग भी, महानंदा भी गंगा मिलती है, कमला मिलती है, बलान भी मिलती है, सोन भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोन डायरेक्ट मिलती है, कमला डायरेक्ट मत मिलती है और महानंदी डायरेक्ट मिलती है। लेकिन बलान जो है यह आपका डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, इतना बात ध्यान दीजिएगा। और इसमें सभी जो नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन, ये डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दक्षिणी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की दक्षिणी यानी दक्षिण से जाकर गंगा में मिलती है और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन आपके सामने है सोन, गंडक, बागमती, कोसी। उम्मीद है आप इसका आंसर दे लेंगे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा क, सोन नदी, जो कि दक्षिण से जाकर गंगा में मिलती है। शेष जो नदियां हैं गंडक, बागमती और कोसी, ये हिमालय से, नेपाल से आती हैं और बाएं साइड से आकर उत्तर से गंगा में आकर मिल जाती हैं। देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है क गंगा, ख कोसी, ग बागमती और घ है महानंदा। तो इसका सही होगा प्यारे साथियों ए, गंगा नदी। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नदियों में से एक महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिहार की प्रमुख नदियों में से एक महानंदा नदी है। प्यारे साथियों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। महानंदा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है नेपाल, दार्जिलिंग जिले में महालदीराम पहाड़ी। तो प्यारे साथियों, यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, दार्जिलिंग। ठीक है ना, दार्जिलिंग, यानी दार्जिलिंग सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी सीमा पर एक है दार्जिलिंग की पहाड़ी, वहीं से ये महानंदा नदी का उद्गम होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में नदियों का कौन सा जोड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो प्यारे साथियों, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा बनाने वाली जो नदी है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो कौन सा जोड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर लें और आंसर देने की कोशिश करें तो बेहतर रूप से आप दे लेंगे।
तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक और कर्मनाशा नदी जो है ना, गंडक उत्तर से आकर गंगा मिलती है और कर्मनाशा दक्षिण से जाकर गंगा मिलती है, और ये दोनों नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ध्यान से देखें प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो ऑप्शन देखिएगा, गंडक नदी, गंगा नदी, मोहना नदी और केन नदी। तो गंगा नदी बिहार में बहती है, गंडक भी बहती है, मोहना भी बहती है। केन नदी जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर एक बार आपको कह रहा हूँ कि आप अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, बिहार की नदियों का लेक्चर अब 3 पार्ट में मैंने लेक्चर ले चुका हूँ प्यारे साथियों। उन सभी क्लास को देखने के बाद इस MCQ करते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से दे ले जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करिए और जाके सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान से देखिएगा, बिहार में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बिहार की बात हो रही है। कमला नदी, फल्गु नदी, सोन नदी और पेन गंगा नदी। जी हाँ, पेन गंगा तो ये दक्षिण भारत की नदी है, जो यह कावेरी की सहायक नदी है। पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, प्रवरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? गोदावरी की। मैंने गलती से कावेरी बोल दिया। गोदावरी की सहायक नदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे जब भारत का भूगोल आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ पे गोदावरी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों, निम्न में से बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर बिहार का कौन सा शहर स्थित नहीं? यहाँ पे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पटना, बेगूसराय, मधुबनी और भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हमने प्यारे साथियों लेक्चर में बता रखा है कि गंगा जो है बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है, किन किन जिलों से होकर बहती है। मैप के साथ मैंने एक एक जिला दिखाते हुए मैंने इसको क्लियर किया है। तो आप वीडियो को जाकर देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन है, टॉप 25 MCQ है प्यारे साथियों। तो आइए इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर होगा सी, मधुबनी। जी हाँ, मधुबनी है, जो कि यह नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ बिहार का जिला है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के प्रमुख शहर गया किस नदी के तट पर है? जी हाँ, गया जो शहर है, ये गया जो कि बिहार का फेमस प्रसिद्ध शहर है, यह किस नदी के तट पर है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फल्गु नदी के तट पर ये गया स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, फतुहा किस नदी के तट पर स्थित है? फतुहा जो शहर है बिहार का, ये किस नदी के तट पर स्थित है प्यारे साथियों? ऑप्शन देखिएगा, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी, कोसी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुनपुन नदी, जो कि इस नदी के तट पर फतुहा नामक शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्णिया। आप देख रहे हैं पूर्णिया जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बिहार का जो पूर्वी जिला है, जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। पूर्णिया किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप देखेंगे कि पूर्णिया जो है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा क्या? तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ये देखिएगा मिस टाइप हो गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, कोसी नदी के तट पे पूर्णिया स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के शहर देहरी, जी हाँ, बिहार का एक शहर है देहरी, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो देहरी की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यह सोन नदी के तट पर यह देहरी नामक शहर स्थित है। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले में एंट्री करती है, प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बक्सर जिले में एक जगह है चौसा नामक स्थान पे ना यह एंट्री कर जाती है बिहार में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी बिहार से किस जिले से बाहर निकल जाती है? वहाँ तो प्रवेश करती है बक्सर में, लेकिन बाहर किस जिले से निकलती है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिए आपको, बाहर किस जिले से बाहर निकलती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर होगा कटिहार। आंसर बी है कटिहार। ठीक है ना, कटिहार। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार की राजकीय नदी कौन सी है? जी हाँ, बिहार की राजकीय नदी कौन सी है? याद रखिएगा, राजकीय नदी बिहार की बात हो रही है। इसका सही आंसर होगा क्या प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ए, गंगा नदी बिहार की राजकीय नदी है। लेते हैं अगला क्वेश्चन।
बिहार की सबसे पवित्र नदी कौन है? याद रखिएगा, बिहार की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा ए, गंगा नदी बिहार की सबसे पवित्र नदी है, जो कि यह भारत की भी सबसे पवित्र नदी है। यह भारत की सबसे लंबी व पवित्र नदी कौन है? तो गंगा ही है, और बिहार की भी सबसे पवित्र नदी है। बिहार की सबसे लंबी और पवित्र नदी भी गंगा ही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं गलती ना करिएगा, गहरी नदी की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों, ये सोन नदी जो है बिहार की सबसे गहरी नदी है। या गलती से आप गंगा नदी पे टिक मत लगाइएगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा, सोन नदी। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार में सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? याद रखिएगा, बिहार में सबसे तेज बहने वाली नदी, जी हाँ, गलती ना करिएगा, यहाँ पे गलती हो सकती है। बिहार में सबसे तेज बहने वाली नदी जो है प्यारे साथियों, यह है कौन सी? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ए, गंडक नदी बिहार की सबसे तेज बहने वाली नदी है। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर जो है प्यारे साथियों, यह इसको किस नदी से पानी मिलता है? तो त्रिवेणी नहर को ये गंडक नदी से पानी मिलता है। याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो बिहार की कौन सी नदी जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, कोसी नदी बिहार की नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शुभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं मिलती है? हिमालय से नहीं निकलती। याद रखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा वह कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। नहीं की बात हुई है, याद रखिएगा, यहाँ पे यहाँ याद रखिएगा, नहीं की बात हो रही है। जी हाँ, नहीं की बात हो रही है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखिए, गंडक नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी और कमला। यहाँ पे देखिएगा, पुनपुन जो है यह दक्षिण से जाकर गंगा मिलती है, तो यह हिमालय से नहीं निकलती है। शेष सभी नदियाँ हिमालय से निकलने वाली है, नेपाल से हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार में, जी हाँ, बिहार में बहने वाली लेकिन में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती? याद रखिएगा, यहाँ बात हो रही है निकलने की, यहाँ बात हो रही है निकलने की। वह कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? बागमती, सोन, पुनपुन, अजय। तो याद रखिए कैसे सही आंसर होगा ए, बागमती नदी। सोन जो है दक्षिण भारत, दक्षिण से जाकर गंगा मिलती है, जो छोटा नागपुर के पठार की तरफ से आती है। लेते हैं, सोन नदी तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी जो बिहार में बहती है, नेपाल के किस नाम से जानी जाती है? याद रखिएगा, नेपाल में किस नदी से, किस नाम से यह गंडक नदी जानी जाती है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह देखिए, पद्मा नदी जो कि गंगा को पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में कर रहा हूँ, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं गंगा नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नारायणी नदी के नाम से, नारायणी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, फाल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो फाल्गु नदी की जो मुख्य धारा है प्यारे साथियों क्या कहलाती है? तो फाल्गु नदी की जो मुख्य धारा है वह निरंजना